Hello बच्चों, let's read the question. Question says match column 1 with column 2 and choose the correct option. तो हम इस क्वेश्चन में एक एक करके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, सॉरी कॉलम्स पढ़ लेते हैं, फिर कॉलम पढ़ने के बाद अपन देखते हैं कौन सा किसके साथ मिलेगा और फिर अपन की कंसेप्ट पर आ जाएंगे। पहला बोल रहा है नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा बोल रहा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और ऑप्शन सी बोल रहा है एथिकल आर्ग्यूमेंट। अब कॉलम 2 में देखते हैं। कॉलम 2 बोल रहा है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर मेजर इकोसिस्टम। सेकंड बोल रहा है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर philosophical or spiritual need or realize that every species has intrinsic value and moral duty to pass her biological legacy in good order or future generation. थर्ड बोल रहा है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक फूड मेडिसिन इंडस्ट्री। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? की कंसेप्ट होगा आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका नैरो। जो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें अपन ऐसी स्पीसीज को देखते हैं जिससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हमें होता है। अगर हमें नेचर की किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है तो हम उसे किस में रखेंगे? नैरो यूटिलिटेरियन में। एग्जाम्पल आपका फूड हो गया, जैसे शुगर, टी, ये सब। मेडिसिन, मेडिसिन में क्या आ सकता है? मेडिसिन में टर्मरिक, तुलसी, अश्वगंधा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो होते हैं जिससे हमें नेचर से डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। इसके अलावा दूसरा क्या होगा? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है उसमें ये कहा जाता है जो मेजर इकोसिस्टम की सर्विसेज होंगी, मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज, वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगी। तो मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? इसका एग्जांपल देखते हैं तो ऑक्सीजन, वाटर, लाइट। तो ये सब जो भी चीज नेचर से हमें ब्रॉडली मिल रहा है, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं कर रहा पड़ रहा, वो किस में? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। इसके अलावा क्या होता है? एक होता है एथिकल आर्ग्यूमेंट। एथिकल आर्ग्यूमेंट बेसिकली उसके लिए आता है जिससे स्पिरिचुअल नीड होती है। अगर हमें नेचर की किसी भी स्पीसीज या किसी भी रिसोर्स से स्पिरिचुअल नीड है तो वो हमारे एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में आएगा। तो अपन कॉलम्स देख लेते हैं। तो पहले में क्या था? नैरो। तो नैरो किस चीज के लिए यूज हो रहा था? डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि हमें देखने में मिल रहा है थर्ड ऑप्शन पर, ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ए का थर्ड, जो कि ऑप्शन बी में है। सेकेंड क्या था? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या था? मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि हमें फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ये भी आपके सेकेंड ऑप्शन में, बी का फर्स्ट। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में स्पिरिचुअल नीड की जरूरत थी, जो कि हमें सी पर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।